राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में गीता सुनने का महात्म्य बताकर अब अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान भगवत गीता श्रवण के महात्म्य को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आगे के 72वें श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? व्याख्या। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। एतत् शब्द अत्यंत समीप का वाचक होता है और यहाँ अत्यंत समीप 71वां श्लोक है। 69वें 70वें श्लोकों में जो गीता का प्रचार और अध्ययन करने वाले की महिमा कही है, उस प्रचार और अध्ययन का तो अर्जुन के सामने कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए पीछे के 71वें श्लोक का लक्ष्य करके भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुने। यह बात तुमने ध्यान पूर्वक सुनी कि नहीं? अर्थात तुमने श्रद्धा पूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुनी कि नहीं? एकाग्रेण चेतसा कहने का तात्पर्य है कि गीता में भी जिस अत्यंत गोपनीय रहस्य को अभी पहले 64वें श्लोक में कहने की प्रतिज्ञा की, 67वें श्लोक में इदं ते न तपस्काय कहकर निषेध किया और मेरे वचनों में जिसको मैंने परम वचन कहा, उस सर्वगुह्यतम शरणागति की बात को यानी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को तुमने ध्यान पूर्वक सुना कि नहीं? उस पर ख्याल किया कि नहीं? कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अगर मोह नष्ट हो गया तो तुमने मेरा उपदेश सुन लिया, और अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेश एकाग्रता से सुना ही नहीं। क्योंकि यह एकदम पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक गीता के उपदेश को सुनता है, उसका मोह नष्ट हो ही जाता है। पार्थ संबोधन देकर भगवान अपनेपन से बहुत प्यार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? पहले अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को सुनने के उन्मुख करने के लिए पार्थ संबोधन देकर सबसे प्रथम बोलना आरंभ किया और कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुटुंबियों को देखो। ऐसा कहने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन के अंतःकरण में छिपा हुआ जो कौटुंबिक मोह है वह जागृत हो जाए और उस मोह से छूटने के लिए उनको चटपटी लग जाए, जिससे वे केवल मेरे सम्मुख होकर सुनने के लिए तत्पर हो जाएं। अब यहाँ उसी मोह के दूर होने की बात का उपसंहार करते हुए भगवान पार्थ संबोधन देते हैं। धनंजय संबोधन देकर भगवान कहते हैं कि तुम लौकिक धन को लेकर धनंजय बने हो, अर्थात राजाओं के धन को जीतने वाले बने हो। अब इस वास्तविक तत्व रूप धन को प्राप्त करके अपने मोह का नाश कर लो और सच्चे अर्थों में धनंजय बन जाओ।